हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा हमारे वीडियो से, तो आपको वीडियो बहुत ही केयरफुली देखना है। इसके अलावा इस वीडियो की डिटेल्स वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है और डिटेल्स के साथ क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड कीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत कब से हुई? तो 1960 से शुरू हुई है टोक्यो पैरालंपिक की। भारत 1968 में इससे जुड़ा हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक पर दोस्तों अब क्योंकि समापन हो चुका है तो इस पर एक वीडियो मैंने कल दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन रहा, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे क्या मेडल आए हैं। ओके, तो उसको जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर। नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। और वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड की योजना है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो डूरंड कप का 130वां संस्करण दोस्तों कोलकाता में शुरू हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल कर लीजिए क्योंकि राज्य पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हुआ है 130वां संस्करण डूरंड कप का। ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है दोस्तों, और डूरंड कप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। तो 5 सितंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ है। कहां पर? विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में, कोलकाता में। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड और भी जो कुछ ट्रॉफियां होती हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, मंडेगा कप। ये सभी जो कप हैं, टूर्नामेंट हैं, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं, पूछे जाते हैं अक्सर, इनको आपको याद रखना चाहिए। वैसे मैंने आपको फुटबॉल ट्रॉफी पर बहुत ही अच्छे से ट्रिक वाली एक वीडियो दी हुई है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक एमजेटी एजुकेशन, मिल जाएगी वीडियो, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल देखिए मैप में लोकेशन है कहाँ पर, ये रहा पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक फैला हुआ है। तो अमूमन बच्चे दोस्तों गलती करते हैं पश्चिम बंगाल के सिक्किम से बॉर्डर शेयर होने पर। जब ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्न में से किस राज्य से पश्चिम बंगाल बॉर्डर नहीं शेयर करता है, और वहां पर ऑप्शन में दोस्तों सिक्किम दे देता है, इसके अलावा जैसे कोई और भी राज्य दे दिया, त्रिपुरा मान लीजिए दे दिया, या फिर कोई और राज्य दे दिया, तो लोग लगाकर चले आते हैं कि सिक्किम से बॉर्डर नहीं शेयर करता। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर देखिए येलो कलर का जो भी ये है राज्य, ये पश्चिम बंगाल ही यहाँ तक फैला हुआ है, और ये सिक्किम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, असम से भी शेयर करता है, इधर ये बिहार से, झारखंड से और उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, जबकि त्रिपुरा से अपना बॉर्डर ये शेयर नहीं करता है। क्लियर? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता भारत की पुरानी राजधानी थी, नई दिल्ली से पहले 1911-12 में नई दिल्ली को बनाया गया। ममता बनर्जी जी दोस्तों अभी यहाँ की सीएम बनी है एक बार फिर से, और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जयदीप धनखड़ जी यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। झीलों की बात करें तो मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर है और सेंचल झील है। नेशनल पार्क में सुंदरवन का नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आपको याद रखना है। लोथियन वन जीव अभ्यारण्य जो है, इसको याद रखना है। काठी नृत्य, ढाल नृत्य और छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य तो आपको याद रखना है। देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसको जरूर याद रखना है, तो इसका मतलब है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको तो बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। और कोशिश ये किया कीजिए जब डेली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठा करो, ठीक है। एटलीस्ट ये जो झीलें, नेशनल पार्क, लोक नृत्य हैं, इसको तो लिख ही लिया करो। भले से आप पीडीएफ जा करके एमजेटी ऐप पर डाउनलोड करते हो, वो बात ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे, केवल आप यही लिख दोगे एक बार, तो फिर आपके माइंड में ज़्यादा समय तक बैठ जाएगा। दार्जिलिंग चर्चित स्थल है। दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। भारत का सबसे पहला जीआई टैग पाने वाला उत्पाद है दार्जिलिंग की चाय। सिलीगुड़ी, हावड़ा वगैरह सब, हावड़ा ब्रिज वगैरह फेमस स्थल हैं, यहाँ पर घूमने लायक है, ठीक है, चर्चित स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता?
तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन की इस सीजन की ये 7वीं जीत है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। देखिए दोस्तों, इस बार लुइस हैमिल्टन थोड़ा सा नर्वस 19 के शिकार हुए हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि 99 पर ये अटके हुए हैं। 99 रेस जीत चुके हैं। सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 का रेस का खिताब जीतने का रिकॉर्ड है लुइस हैमिल्टन के नाम, लेकिन 99 पर आकर के वो रुक गए हैं। इस सीजन में उनका बहुत ही ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं रहा है। पिछली बार तो ये लगभग 90% रेस जीते थे अकेले खुद ही। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपेन की। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। रेडबुल के खिलाड़ी या कहें रेडबुल के ड्राइवर, ठीक है, रेडबुल कंपनी के ये ड्राइवर हैं। तो इस सीजन की इनकी 7वीं जीत है, जबकि कैरियर की इनकी 17वीं जीत है। इस सीजन में 7 रेस जब ये जीते हैं तो कौन कौन सी बाकी की 6 हैं, तो बाकी की हैं दोस्तों एमिलिया रोमाग्ना, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और अब जीत गए डच ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर। सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको लुइस हैमिल्टन ने जीता हुआ है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और उनको ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि वो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, तो ब्रिटेन के द्वारा रॉबिन हुड की उपाधि दे दी गई है, यानी कि अब उनके नाम के सामने सर जुड़ गया है लुइस हैमिल्टन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ये FSDC का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में बोले तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसकी इस बार 24वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता है दोस्तों, इसका अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट वित्त मंत्री ही होता है और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो भी बाय डिफॉल्ट RBI का गवर्नर होता है। ठीक है, तो याद रखना है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसकी उपाध्यक्षता की है और वाइस प्रेसिडेंट थे इसके, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी प्रेसिडेंट थी। ओके, ये दोस्तों भारत में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। भारत एशिया का ऐसा पहला देश हो गया है जो प्लास्टिक पैक्ट पर समझौता किया है। इसने एक प्लास्टिक पैक्ट शुरू किया है, नाम है इसका इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ओके, ये क्यों शुरू किया गया है? जिससे प्लास्टिक का जो सर्कुलर सिस्टम है इसको बढ़ावा दी जा सके। सर्कुलर सिस्टम बोले तो रिसाइकलिंग सिस्टम। रिसाइकलिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई खराब प्लास्टिक है, उसको गलाकर पिघला करके दोबारा उसका यूज किया जा सके, इसके बजाय कि उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए और वो वर्षों तक वहां पर पड़ा रहे और एक प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता रहे। तो इसकी बजाय किया जाता है उसकी रिसाइकलिंग कर ली जाती है, यानी उसको गलाकर पिघलाकर दोबारा से उसका कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया उत्पाद बना करके उसका यूज कर लिया जाता है। तो ये होती है रिसाइकलिंग। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की शुरुआत हुई है। इसको लॉन्च किया है भारत में जो वर्तमान में ब्रिटिश के कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर हैं अलेक्जेंडर एलिस, इन्होंने। कब लॉन्च किया गया? 3 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजित किया गया अभी 16th सस्टेनेबिलिटी समिट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ असेंडेक्स अभ्यास किया? तो दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में असेंडेक्स अभ्यास किया। असेंडेक्स क्या होता है? देखिए फिर से इसको डिकोड कीजिए, मैंने आपको डिकोड करना बताया था ना। असेंडेक्स देखिए, इसमें देखेंगे AUS ले लेंगे, AUS का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, IND ले लेंगे, IND का मतलब हुआ इंडिया, और EX से एक्सरसाइज, तो यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। ऐसे ही दोस्तों जो भी नाम आए आप कैपिटल लेटर में आप लोग उसको लिख लेंगे और तोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि वो अभ्यास किस किस देश के बीच में होना है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर बात करें हम लोग असेंडेक्स की, तो ये इस बार चौथा संस्करण है और 5 दिवसीय है। 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है, तो इस बार का इसका चौथा संस्करण है। अच्छा, अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इन 4 देशों के बीच में ये चारों क्वाड कंट्रीज भी हैं वैसे, तो क्वाड कंट्रीज के बीच में मालाबार अभ्यास अभी आयोजित हुआ है, इसको भी याद रखना आपको। अभी कुछ और भी अभी अभ्यास हुए हैं, सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी साझा नीति के बारे में मैंने आपको बताया था, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में हुआ।
इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स नाम का अभ्यास हुआ, सिम्बैक्स अभ्यास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भाई जापाद 2021 हुआ, जापाद 2021 ZAPAD, जापाद 2021 नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, कहाँ पर, निजनी रसिया में, ठीक है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, यानी कई देश इसमें हिस्सा ले रहे थे। और अभी दोस्तों अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी के बीच में एक अभ्यास हुआ। इसके अलावा अभी काजिंद नाम का अभ्यास हुआ है, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये आयोजित हुआ है। इस बार इसका 5वां संस्करण था और आइस अबीबी में ये आयोजित किया गया है। कॉर्पोरेट अभ्यास का 36वां संस्करण अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है और इंडिया और रसिया के बीच में अभी इंद्र नाम का अभ्यास हुआ है। क्लियर, ये सभी एक्सरसाइज हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित की गई हैं, इनको आपको रिवाइज करके रखना है। ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंडिया है, इसके साउथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, अभी घोषणा हुई है कि 2032 का ओलंपिक दोस्तों ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया जाएगा, 2032 का ओलंपिक और पैरालंपिक। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। स्कॉट मॉरिसन 30वें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट यहाँ की भी संसद का नाम है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, कंगारू यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो चैरिटी दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इंटरनेशनल चैरिटी डे ये मदर टेरेसा जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि होती है और इस वजह से पूरे विश्व में मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। ओके, कब से मनाया जाना शुरू हुआ, इसकी घोषणा कब की गई? 2012 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। अच्छा, मदर टेरेसा जी के बारे में थोड़ा सा जानिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको 1979 में दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार मिला, नोबेल पीस प्राइज, और 1980 में भारत रत्न मिला, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये दोस्तों एक रोमन कैथोलिक नन थी और 1984 में ये स्वेच्छा से ही भारत की नागरिकता ले ली थी, तो बाद में ये यानी भारतीय बन गई। 1940 में दोस्तों कोलकाता में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की है? तो इन्होंने की थी मदर टेरेसा जी ने। ये 45 सालों तक गरीब, बीमार और अनाथ और मरते हुए लोगों की सेवा करती रही और 5 सितंबर को इनका निधन हुआ। इनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया लवलीना बोरगोहन को। किसे? लवलीना बोरगोहन को। ये असम की रहने वाली हैं, असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। इनको असम में अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, उसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, उसको प्रमोट करने के लिए। अच्छा, लवलीना बोरगोहन को क्यों बनाया गया है? क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में चर्चे में है, तो इनकी बातें जनता जो है, पब्लिक जो है वो सुनेंगी। क्यों चर्चे में है? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में। और इसी के उपलक्ष्य में असम सरकार ने इन्हें डीएसपी भी नियुक्त किया है अभी हाल फिलहाल में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो असम आया है, असम के बारे में जानिए। देखिए, असम यहाँ पर है मैप में, यहाँ पर रहा असम मैप में, और ये यहाँ के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सुधांशु धूलिया जी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, यहाँ की झीलों में आपको डिगबोई झील का नाम बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा तमरंगा झील है, शिवसागर झील है, डिघाली पुखरी है, हफलोंग है, चंडूबी है, सोनबिल है, बहुत सारी यहाँ पर झीलें हैं। ठीक है, नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। 7वें नेशनल पार्क और 6ठे नेशनल पार्क की घोषणा अभी हाल फिलहाल में की गई है। तो 6ठा और 7वां याद रखना है आपको, देहिंग पटकाई और रायमोना। ये देखिए, ये 6ठा और 7वां है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क 6ठा और देहिंग पटकाई 7वां। अब देखिए, 7 नेशनल पार्क है, इसमें से अभी एक ओरंग नेशनल पार्क जो है, इससे भी रिलेटेड एक न्यूज आया था। कौन सी न्यूज आई थी? इसका पहले नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। असम सरकार ने वहाँ की घोषणा की है, वहाँ की कैबिनेट ने, कि अब इसमें से राजीव गांधी जी का नाम हटाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम होगा ओरंग नेशनल पार्क। बाकी काजीरंगा जो है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और यहाँ पर अभी हाल ही में सैटेलाइट फोन यूज हुआ पहली बार, और सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, नामेरी अभ्यारण्य है। ठीक है, देहिंग पटकाई वगैरह तो बता ही दिया मैंने। चलिए, यहाँ पर बिहू नृत्य जो है ये बहुत पूछा जाता है। असम में बिहू नृत्य होता है असम का। ठीक है, भोरताल नृत्य, बिहू नृत्य, खम्बालिंग। ओके, अगला देखें। हाल ही में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुआ?
तो G20 की अभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई और इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, ये शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए, इंडिया को रिप्रेजेंट किए। इसकी अध्यक्षता कौन किया? इटली। आपको बताया गया कई बार कि G20 शिखर सम्मेलन की इस बार की अध्यक्षता इटली कर रहा है, तो जितने भी सम्मेलन होंगे मंत्रियों के सबकी अध्यक्षता इटली ही करेगा, जिसकी थीम रखी गई है इस बार पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, अच्छा, कुछ और समिट अभी हाल फिलहाल इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आएंगे, आपको याद रखना है। जैसे G7 का जो भी समिट होगा उसकी अध्यक्षता इस बार यानी 2021 में यूनाइटेड किंगडम करेगा, यूके करेगा, और ब्रिक्स का जो भी समिट होगा उसकी अध्यक्षता करेगा इंडिया। ओके, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबी चली जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताऊँगा तभी आपको वीडियो देखने का फायदा होगा, सिर्फ आपको हेडलाइन या वन लाइनर बताने का कोई मतलब है नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी चली जाती है। आप लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए। आपके लिए मैं आपको स्पीड से ही बताने का प्रयास करता हूं यहाँ पर, क्योंकि 20 मिनट में आपको पूरा वीडियो खत्म करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भी बतानी होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 20 से 21 मिनट हो गया, आपको ये सोचना है 20 से जब 21 मिनट हुआ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिला। ओके, बाकी क्विकली रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम पर आपको वन लाइनर तो भेजे ही जाते हैं, आप वहाँ से 1 मिनट में भी पढ़ सकते हो। अगला, अच्छा, करंट अफेयर का ये ई बुक आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। वन लाइनर वाला भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ गया है, आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। 2350 वन लाइनर है, जनवरी से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों साइरस पोंचा को। ये देखिए, उपाध्यक्ष मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं दोबारा से, लेकिन उपाध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इनकी नई नियुक्ति हुई है, दूसरा ये भारतीय हैं। साइरस पोंचा जो हैं, ठीक है, भारत से जुड़े हुए हैं। क्यों भारत से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये दोस्तों स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं वर्तमान में, और इनको एशियाई स्क्वैश महासंघ या कहें एशियन स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, लेकिन अध्यक्ष एक प्रकार से दोबारा दूसरे कोई नहीं चुने गए हैं, वही दोबारा कार्यकाल पा गए हैं। कौन? डेविड मुई, जो कि हांगकांग के रहने वाले हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए बिल्कुल निर्विरोध ये चुने गए, कोई भी विरोध में इनके नहीं खड़ा हुआ था। तो ये ASF यानी कि एशियन स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोनों का ही आपको नाम याद रखना है। अच्छा, साइरस पोंचा के बारे में बात करें तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जीत चुके हैं, जो कि कोच को दिया जाता है। 4 वर्षों के लिए इनको ASF का उपाध्यक्ष चुना गया है। ASF की स्थापना 1980 में हुई थी, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो अभी जब 41वें इसकी AGM हुई, AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसके दौरान सर्वसम्मत से इनको उपाध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोग का निधन हो गया। अच्छा, अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है ना, थॉमस बाख, इनसे पहले यही थे अध्यक्ष जैक्स रोग, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 12 वर्षों तक अध्यक्षता किए थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, 2001 से लेकर के 2013 तक ये रहे थे अध्यक्ष, 2013 तक, और अब फिलहाल इनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक कमेटी का क्या काम होता है? ओलंपिक को सक्सेसफुली आयोजित कराना। इस बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में, टोक्यो जापान में, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों वहाँ पर हुआ, जापान में ही, और इन दोनों पर मैंने आपको 4 वीडियो दी हुई है, प्री ओलंपिक, पोस्ट ओलंपिक, प्री पैरालंपिक, पोस्ट पैरालंपिक। आप चारों की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्लियर? चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। आप लोग के लिए मेहनत की जाती है और आप लोग को 100% सफलता दिलाना मेरा मकसद है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस तब तक टेक की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, साझा नियति 2021 शांति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? अगला, भारत और अमेरिका के बीच में पहली 2+2 वार्ता कहाँ पर हुई थी?
विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेपाल किस राज्य का पुराना नाम है? इन सभी के बारे में आप बहुत सारी डिटेल्स लिख सकते हो। अच्छा, हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ दोस्तों, बहुत ही शानदार कोर्स है। यूपीएसआई का अब एग्जाम डेट तो आ ही चुका है, बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि 40 के 40 क्वेश्चन बना सको यूपीएसआई के एग्जाम में, तो आप इसे ले सकते हो। इस वीडियो कोर्स में दोस्तों हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ समझाया गया है, सबकी डिटेल नोट्स दी गई है, और हर एक चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट भी दिया गया है, यानी कंप्लीट पैकेज है और सभी चैप्टर्स आ चुके हैं। आप जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। 299 में आपका 40 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। सोचिए, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा यूपीएसआई में। ओके, चलिए, तो बस फिलहाल दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।